ये मूवी क्लैश ऑफ टाइटन्स मूवी का सिक्वल है। तो जैसा कि हमें पता है कि अपनी कहानी के हीरो का नाम परसियस है और वो देवताओं के राजा जीउस का बेटा है, जो कि खुद भी आधा इंसान और आधा देवता होता है। और अब इस मूवी की शुरुआत होती है जिसमें कि हमें परसियस दिखाया जाता है, जिसके कि अब एक बेटा हो गया होता है और अब वो अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रह रहा होता है कि तभी देवताओं का राजा ज्यूस वहां आता है और वो परसियस को बताता है कि देवताओं को तुम्हारी मदद चाहिए। इंसानों ने देवताओं को पूजना बंद कर दिया है, जिससे कि देवता कमजोर होते जा रहे हैं और नरक का राजा हेडिस काफी ताकतवर हो गया है। और अगर सब इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन पहाड़ों से बनी दीवार टूट जाएगी और उसमें कैद सारे दानव बाहर आ जाएंगे और दानवों का राजा क्रोनोस भी आज़ाद हो जाएगा। जिस पर परसियस ज्यूस को बोलता है कि इस सब में वो कुछ नहीं कर सकता है और इस वजह से ज्यूस वहाँ से चले जाएं, जिस पर ज्यूस वहाँ से चले जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि ज्यूस अपने दो साथियों के साथ मिलकर हेडिस से मिलने नरक में जाते हैं और वो पहाड़ों से बनी दीवारों को ठीक करना चाहते हैं जिनमें कि दानव कैद होते हैं। और अब उनके साथ उनका एक साथी और उनका खुद का बेटा होता है जिसका नाम एरिस होता है, पर उनका बेटा हेडिस के साथ मिलकर उनको धोखा दे देता है और दोनों को वहीं पर बंदी बना लेता है। इसकी वजह से दीवार और कमज़ोर हो जाती है और उनमें से कुछ उड़ने वाले क्रिएचर बाहर आ जाते हैं और वो हर जगह हमला करने लगते हैं। और उनमें से एक क्रिएचर उस जगह पर भी हमला कर देता है जहाँ पर परसियस रह रहा होता है। और अब परसियस और उस क्रिएचर में लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें कि परसियस उसे मार देता है, पर इस लड़ाई में परसियस भी काफ़ी घायल हो जाता है और वो अपने जख्मों को ठीक करने के लिए एक बूढ़ी औरत के पास जाता है और वो औरत उसके जख्मों पर टाँके लगा रही होती है और उसे बताती है कि तुम देवताओं के बेटे हो और अभी सारी दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें सबकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद परसियस अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ के ऊपर बने एक खंडर पड़े मंदिर में जाता है और वहाँ पर बैठकर वो ज्यूस को याद करने लग जाता है, जिससे कि ज्यूस उससे मिलने वहाँ पर आ जाएं, पर ज्यूस वहाँ पर नहीं आते। कि तभी वहाँ पर पोसाइडन नाम का एक गॉड आ जाता है और वो परसियस को बताता है कि उसके पिता को हेडिस और उसके एक साथी ने मिलकर कैद कर लिया है और अब उनको तुम्हें उस कैद से बचाना होगा। जिस पर परसियस सोचता है कि वो एक गॉड को कैसे बचाएगा। कि तभी वो गॉड ये समझ जाते हैं और परसियस को बताता है कि वो उसके बेटे से जाके मिले। और वो गॉड परसियस को एक त्रिशूल भी देता है और बोलता है कि इस त्रिशूल को उसके बेटे को दे देना, पर तभी अगर वो इसके लायक हो। और ये बोलकर उस गॉड की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब परसियस अपने बेटे को उस बूढ़ी औरत के पास छोड़कर उस गॉड के बेटे से मिलने के लिए निकल जाता है, जो कि परसियस की दोस्त और राजकुमारी एंड्रोमीडा की कैद में होता है। और जब वो उस गॉड के बेटे से मिलता है तो गॉड का बेटा परसियस को बोलता है कि वो उसे नहीं मिलना चाहता और अगर तुम उसके पिता की वजह से यहाँ पर आए हो तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसे अपने पिता से कोई लेना देना नहीं है। इस पर परसियस उसे बताता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिस पर वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पर परसियस उसे बताता है कि ये सब सच है और अब तुम मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ पर वो गॉड रहता है जो कि हथियार बनाता है। अब परसियस और उसका साथी और राजकुमारी तीनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं, जिस पर कि राजकुमारी परसियस से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर परसियस उसे बताता है कि हम उस गॉड से मिलने जा रहे हैं जिसने कि ज्यूस, पोसाइडन और हेडिस के हथियार बनाए हैं और वो ही ऐसा हथियार बना सकता है जिससे कि ज्यूस को आज़ाद कर क्रोनोस को मारा जा सकता है। अब उस गॉड का बेटा जिसका नाम एग्नोर होता है अपने पिता के दिए हुए त्रिशूल की मदद से उनको एक टापू पर ले जाता है और जहाँ पर कि वो गॉड रहता है जो हथियार बनाता है। पर इस टापू पर आते ही उनको कई जानलेवा जाल बिछे मिलते हैं और उन जालों में से एक जाल में एग्नोर फंस जाता है और कोई उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसे बचाने के लिए परसियस उसकी साइड भाग ही रहा होता है कि तभी एक विशालकाय राक्षस उसके ऊपर हमला कर देता है। इस पर राजकुमारी और उसके साथी अपने तीरों से हमला करते हैं, पर उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और सभी लोग मिलकर उस राक्षस को ज़मीन पर गिराने में कामयाब हो जाते हैं। कि तभी वहाँ पर कई और राक्षस आने लगते हैं। इस पर परसियस पोसाइडन गॉड के द्वारा दिया गया त्रिशूल निकालता है, जिसे देखकर वो सारे दानव उनके सामने झुक जाते हैं। और अब परसियस और उसके साथी हथियार बनाने वाले गॉड के पास आ जाते हैं और अब परसियस उस गॉड को बताता है कि पोसाइडन मर चुका है और ज्यूस को हेडिस ने कैद कर लिया है, जिसको बचाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। इस पर वो गॉड उनको बताता है कि अगर हेडिस ने ज्यूस को कैद कर लिया है तो उसने उसको अपने किले में कैद किया होगा जहाँ क्रोनोस भी कैद है
और अब वो आज़ाद होने के लिए ज्यूस की शक्तियाँ चूस रहा होगा। पर अच्छी बात यह है कि उस किले को मैंने ही बनाया था और उसके अंदर जाने के लिए मैंने एक गुप्त रास्ता छोड़ा था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। और अब पर्सियस, एग्नोर और वो राजकुमारी मिलकर एक नक्शे की मदद से उस किले के अंदर चले जाते हैं। और अब हमें महल के अंदर कैद ज्यूस दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी बूढ़े और कमज़ोर दिखाई देते हैं क्योंकि क्रोनोस ने उनकी शक्तियाँ खींच ली थी। और तभी ज्यूस से मिलने हेडी जाता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। और इस बार ज्यूस अपने भाई हेडीज से उसे नरक में भेजने के लिए माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि मैं मरने वाला हूँ और तुमने मुझे यहाँ कैद किया है, पर इसके लिए भी मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। ये सुनकर हेडीज को काफ़ी बुरा लगता है और वो ज्यूस को छोड़ना चाहता है कि तभी वहाँ पर एरिस आ जाता है और हेडीज और उसकी लड़ाई होने लगती है जिसमें कि वो दोनों लड़ते लड़ते एक ज्वालामुखी में गिरने लगते हैं कि तभी वहाँ पर पर्सियस आ जाता है और वो ज्यूस की हालत देखकर काफ़ी दुखी होता है और ज्यूस को उस कैद से आज़ाद कर देता है। और तभी वहाँ पर हेडीज और एरिस लड़ते हुए आ जाते हैं और पर्सियस ज्यूस को बचाकर वहाँ से ले जा रहा होता है कि तभी पीछे से एरिस पोसाइडन के त्रिशूल से ज्यूस के ऊपर हमला कर देता है। और वो आगे कुछ करे उससे पहले ही ज्यूस अपनी बची हुई शक्तियों से उन सबको गायब कर राजकुमारी की सेना के कैंप में ले आते हैं। और अब वो पर्सियस को बोलते हैं कि उसे क्रोनोस को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा और उसके लिए तुम्हें तीनों अस्त्रों को एक करना होगा। इस पर पर्सियस मान जाता है, पर पर्सियस के पास सिर्फ पोसाइडन और हेडीज का हथियार होते हैं क्योंकि ज्यूस का हथियार एरिस के पास होता है। और अब ज्यूस का हथियार लेने के लिए पर्सियस एरिस की प्रार्थना करने लग जाता है और वो एरिस को लड़ाई के लिए चुनौती देता है जिससे कि एरिस को पता लग जाता है कि पर्सियस कहाँ पर है और वो उसे मारने के लिए वहाँ आ जाता है। पर वो वहाँ पर पर्सियस के बेटे को भी साथ लाया होता है जिस पर पर्सियस बोलता है कि तुम मेरे बेटे को इस लड़ाई से दूर रखो, जिस पर एरिस उसे बताता है कि वो उसके बेटे को कुछ नहीं करेगा, वो बस उसके बेटे की आंखों के सामने ही उसे मारना चाहता है। और अब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्रोनोस आज़ाद हो गया होता है और वो अपने साथ कई सारे राक्षस लाया होता है जो कि राजकुमारी की सेना से लड़ रहे होते हैं। और फिर हम ज्यूस को देखते हैं जो कि अधमरी हालत में वहाँ पर पड़े हुए होते हैं कि तभी वहाँ पर हेडीज आ जाता है और वो ज्यूस को बोलता है कि उसने ज्यूस को माफ़ कर दिया है और वो ज्यूस का हाथ पकड़कर अपनी कुछ शक्तियाँ ज्यूस को दे देता है जिससे कि ज्यूस ठीक हो जाते हैं और वो दोनों बाहर आकर उन राक्षसों से लड़ने लग जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि पर्सियस और एरिस की लड़ाई में जीत पर्सियस की होती है और वो एरिस को मार देता है। और अब इसके बाद वो तीनों हथियारों को मिलाकर एक हथियार बनाता है। और अब हम देखते हैं कि पर्सियस अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर क्रोनोस की तरफ जा रहा होता है और अब वो अपने हथियार को लेकर क्रोनोस के मुंह के अंदर चला जाता है जहां वो क्रोनोस के अंदर से उस हथियार से हमला करता है जिसकी वजह से क्रोनोस डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब पर्सियस सही सलामत बाहर आ जाता है और बाहर आने पर उसे वहाँ ज्यूस और हेडीज मिलते हैं जिस पर हेडीज उसे बताता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और अब उनके पास काफ़ी कम समय बचा है। और अब पर्सियस ज्यूस के पास जाता है जो कि उसे बोलते हैं कि उनको उस पर गर्व है और उसने दुनिया को एक बार फिर बचा लिया होता है। और ये बोलकर ज्यूस की मौत हो जाती है। और अब पर्सियस एग्नोर से मिलता है जो उसे बताता है कि अब उसे राजकुमारी के पास जाना चाहिए, जिस पर पर्सियस राजकुमारी के पास आता है जहाँ पर वो दोनों किस करते हैं। और अब हमें पर्सियस अपने बेटे के साथ खड़े दिखाया जाता है जहाँ पर्सियस का बेटा उसे बोलता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, जिस पर पर्सियस उसे बोलता है कि नहीं, हम यहीं पर रुकेंगे। और अब वो अपने बेटे को एक तलवार देता है और इसी सीन के साथ इस मूवी को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है।